प्रिय भाई बहन और प्रभु की धन्यवाद। परमेश्वर की सामर्थ्य से, उसकी पवित्र शक्ति से आज हम प्रभु की महानता वचन में हम आते हैं। प्रभु की शक्ति से उसकी भरी भरी आशीष और हमारे जीवन में होने वाली अद्भुत काम जो उसने हमारे लिए प्रतिदिन करते हैं, इस बातों के लिए उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उस परमेश्वर की जय जयकार हो कि जिसने हमारी प्रतिदिन रात्रि हर पल हर घड़ी हमारे हर दुख और सुख में मदद करते रहते हैं। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की काम अद्भुत है। जब उससे प्रेम करते हैं, उसे विश्वास करते हैं, तब उसके अद्भुत महान काम को आप जान सकते हैं। उस महान ईश्वर की अस्तित्व को आप जान सकते हैं। उस परमेश्वर की हमारे प्रति उसकी प्रतिदिन की काम कार्य को आप जान सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। हमारे सामने तो है, मगर ऐसा है कि नहीं होने के जैसा, लेकिन वो हमारे निकट है, हमारे नजदीक है, हमारे पास है। हमारे हर प्रार्थना, हर एक निवेदन को सुनने के लिए वो है हमारे निकट। मेरे प्रिय भाई बहन, महान ईश्वर अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से इस सारे विश्व को बनाया, इस सारे वर्ल्ड को, दुनिया को बनाया है। और वही हर एक इंसान, हर मनुष्य, हर व्यक्ति, हर एक जन को वही मदद करते हैं, वही देते हैं, वही उसे जीवित रखते, वही लेकर जाते हैं, लेकर आते हैं। और उसके सिवा कोई चरवाहा नहीं है, उसकी सिवा, परमेश्वर के सिवा, प्रभु के सिवा और कोई भी नहीं जो मदद करे या सहायता करे या उस मनुष्य के आंसू को पोंछे, उसके दुखों को समझाया जाए, उसके दिल की किसी प्रकार की निराशा को वो देखा जाए। प्रभु के बिना कोई नहीं। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति मुझे मदद किया, उसने मुझे दिया, ये उसने किया, लेकिन उसने ये नहीं किया। क्योंकि आप जानते हैं, बाइबल कहता मनुष्य के अंदर जन्म से ही पाप भरा हुई है। बाइबल ऐसा लिखा जाता है, दुष्टता से भरी हुई है। इंसान की जन्म से ही उसके अंदर पाप और दुष्टता भरी हुई है। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए मनुष्य से तो ये काम नहीं हो सकता, ये तो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु के सिवा, परमेश्वर के सिवा कोई नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु के अद्भुत काम यहोवा ने देखा। देखिए, बाइबल में यहां लिखा जाता है, उत्पत्ति अगर हम पढ़ेंगे 6 अध्याय का 5 पद में, यहाँ पर लिखा जाता है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही रहता है। प्रभु का यह देखना है, परमेश्वर ने यह देखा, प्रभु ने ये चीज को अनुसंधान किया कि मनुष्य के अंदर जो भी बुराई उत्पन्न होती है, जो भी सोचता विचार करता है, सब में बुरा है। हर चीज बुराई ही है और बुराई के सिवा उसके अंदर कुछ भी नहीं। तो मेरे प्रिय भाई बहन, एक इंसान आपको मदद नहीं कर पाएगा जब तक प्रभु की प्रोटेक्शन, परमेश्वर की इच्छा ना होगी, प्रभु की फोर्स ना होगा। परमेश्वर ने चलना नहीं करेंगे, प्रभु जब तक उनको अगुवाई नहीं करेंगे, परमेश्वर जब तक उसे नहीं कहते, तब तक एक इंसान, एक मनुष्य आपको मदद नहीं कर सकता, किसी चीज नहीं कर सकता, कोई चीज नहीं हो सकता प्रभु की बिना उपस्थिति, परमेश्वर के बिना सोच। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्य की सोच, जो भी सोचता विचार करता है, जो भी योजना बनाती है, जो भी करने के लिए विचार करता है, उनमें बाइबल कहता है दुष्टता, पाप भरी हुई है। शुरू से जो भी विचार करता है, यह देखिए उत्पत्ति और 6 अध्याय का 5 पद में यह लिखा जाता है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा, वह निरंतर बुरा ही होता है। जो भी सोचता है, जो भी विचार करता है, जो भी करने के लिए ढांढता है, जो भी कुछ करने के लिए सोचता विचार करता है, टोटल बातों में, हर विषय में, हर वस्तु में, मेरे प्रिय भाई बहन, निश्चय परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके अंदर बुरा ही रहता है। तो नामुमकिन है किसी इंसान आपको मदद करे। यह हो नहीं सकता कि किसी इंसान प्रभु की बिना इच्छा से आपको सहायता करे। कुछ भी चीज
यह समझ लीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए हमेशा। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रतिदिन परमेश्वर आपको देता है, प्रतिदिन आपको परमेश्वर आपको खिलाता, प्रतिदिन आपकी परमेश्वर आपको मदद करता, प्रतिदिन आपको परमेश्वर सहायता करता, प्रतिदिन आपको परमेश्वर लेकर चलता है, लेकर आता है। प्रभु की सिवा, परमेश्वर के बिना, प्रभु के बिना चलना से, प्रभु की बिना इच्छा से, परमेश्वर की बिना योजना से कुछ भी नहीं होता। आज यदि आप उस बातों को ध्यान करे ना करें, उस बातों को धन्यवाद करे ना करें, परमेश्वर को याद करे ना करे, परमेश्वर को पहचाने ना पहचाने, परमेश्वर से कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई काम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। हर इंसान से परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं और उनकी मदद करना परमेश्वर का ये कर्तव्य वो सोचते हैं और निश्चय वो मदद करते हैं। हर एक मदद क्या, वो इंसान को चलाते हैं। जिस तरह की मशीन मैं समझता हूं, एक इंसान जिस तरह एक मशीन को चलाता है, जब वो चाहे स्टार्ट होगा, जब चलेगा, जब तक चाहेगा जब तक चलेगा, उसी तरह एक इंसान भी प्रभु की दृष्टि में है, प्रभु के सामने है। परमेश्वर ही नियंत्रण करते हैं आपकी गतिविधि, आपकी चाल चलन, आपके आचार व्यवहार, आपकी काम कार्य, आपकी बातचीत करना, अपने देखना, टोटल बातें, हर विषय। मेरे प्रिय भाई बहन, ये परमेश्वर के सिवा कोई परिचालन नहीं करता। परमेश्वर ही आपको कहीं लेकर जाते हैं, परमेश्वर लौटाते हैं, परमेश्वर ही सब कुछ करने वाले परमेश्वर है। प्रभु ही आपकी जिंदगी को संभालने वाले, सुरक्षित रखने वाले, आपको देने लाने वाले, आपको पहुंचाने वाले, आपको नींद से जगाने वाले, आपको सिवलाने वाले, आपको रोग से मुक्त करने वाले, आपको चंगाई करने वाले, आपको मुंह में आनंद देने वाले, आपके शरीर को पुष्ट तंदुरुस्त करने वाले, आपकी जीवन जीविका को बढ़ाने वाले, आपके व्यवसाय बिजनेस को बढ़ाने वाले, आपके परिवार में रिलेशन अच्छी रखने वाले, आपकी पारिवारिक कलह से मुक्ति करने वाले, वही परमेश्वर है, वही ईश्वर है। लोग कहते हैं प्रभु की जैसा, परमेश्वर के जैसा तुम मेरे घर में आ गए और ये बीमार, इस समस्या को समाधान कर दिए। और परमेश्वर के रूप में क्या, वो परमेश्वर ही आए उनके बीच में, आपके बीच में परमेश्वर ही आते हैं और वही ठीक करते हैं। मैं एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, आप तो जानते हैं, और प्रतिदिन मेरा काम ही और मैं ही करना चाहता हूँ कि लोगों के लिए प्रे करना, उनके दुखों के लिए प्रार्थना करना, उनके लिए रोगों के लिए प्रार्थना करना, उनकी समस्या को प्रभु तक पहुंचाना। मैं समझता हूँ मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ काम है जीवन में, यही बात है कि मैं लोगों की दुख हो, दर्द हो, पीड़ा हो, क्लेश हो, मुसीबत हो, परमेश्वर तक पहुंचाऊं, उनके कान तक पहुंचाऊं। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इनकी बीमार, इनके दुख, इनकी तकलीफ, इनकी ये हो रहा, वो हो रहा, ऐसा हो रहा, इन तमाम सारी बातों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ और उन्हीं को परमेश्वर को ही बताता हूँ और उसी तक पहुंचाना ही मेरे जीवन के लिए सबसे मकसद है प्रार्थना। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रार्थना आज किसी के लिए भी मैं करता हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, कोई भी व्यक्ति हो, कि कोई भी इंसान हो, मैं सबके लिए एक समान प्रार्थना करता हूँ, एक मैंने विश्वास से प्रार्थना करता हूँ, एक जीत से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी प्रार्थना आज परमेश्वर तक पहुंचाई जाए और परमेश्वर से आशीष लेकर आए और उस व्यक्ति की दुख और दर्द को समाधान किया जाए। बस यही मेरे जीवन के लिए एक मकसद बनती है, एक प्रार्थना बनता है और मैं ही प्रार्थना करता हूँ। और जब मैं प्रार्थना करके लौटता हूँ और जब उनकी पारिवारिक समस्या से आजाद मिल जाती है, यदि बीमार हो तो मुझे चंगाई मिलती है, यदि कोई प्रकार की समस्या हो तो समाधान होती है, किसी प्रकार की चीज खो गया वो मिल जाती है, तमाम सारी बातें जो होती है प्रभु के आश्चर्य काम में, मैं ये नहीं जानता, मैं ये नहीं कहता कि मेरे द्वारा हुई है, क्योंकि मैं तो एक मामूली से इंसान हूं, मेरे द्वारा कुछ नहीं होगा। मैं चाह करके भी रोऊंगा, यदि अपने आप को विनाश भी कर दूं, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे कहने से, मेरी प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता जब तक प्रभु की अभिषेक आपके जीवन में नहीं आती, जब तक परमेश्वर नहीं चाहते कि उस पेशेंट ठीक हो, जब तक परमेश्वर नहीं चाहते कि उसकी समाधान हो, तब तक मेरे गिड़गिड़ाने से क्या फायदा, मेरे उपवास रहने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं होता। प्रभु जब तक नहीं चाहेंगे, प्रभु जब तक नहीं करेंगे, जब तक ईश्वर वो काम को नहीं करते मेरे प्रिय भाई बहन, तब तक ये अनकंप्लीट होती है, वो मेरी प्रार्थना को कोई वैल्यू नहीं होता। मैं जानता हूं, मैं एहसास कर तो मालूम होता है, कई बार इस तरह होती है, मेरी प्रार्थना अनसुनी हो जाती है,
कई लोगों की समस्या समाधान होने के समय लगता है, विलम्ब लगता है, तब मैं सोचता हूँ ये प्रभु की इच्छा नहीं है, वक्त लगेगा, और उसके लिए प्रार्थना करते रहता हूँ। और तब तक प्रार्थना करता हूँ जब तक कि परमेश्वर उनको बीमारी से आजाद ना करे, उस दुख से उनको पीड़ा से आजाद ना करे, मुक्त ना करे, तब तक मैं उनके लिए प्रार्थना विनती करते रहता हूँ। मेरी ये स्टोरी, इस बातों को कहने का एक ही मकसद है मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु के सिवा कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर ही है जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके घरों के लिए, आपके लोगों के लिए, वही एकमात्र परमेश्वर ही आपको संभालने वाला है। आप तक, आज तक, अभी तक जब सुरक्षित है, आप जो पूरी तरह से आनंद से जी रहे हैं, आप काम करते हैं या तो घर में हैं। आज अनेकों लोग, अनेक व्यक्ति आज पूरी तरह से बीमार ग्रस्त है, दुख में है, पीड़ा में है, रोग में है। ये बात हो सकता है आप लोग नहीं जान पाते होंगे कि आज संसार क्या होती है, आज संसार के अंदर क्या क्या हो रहा है, कितनी दुख है घर में, कितनी परिवार लोगों में है, कितनी परेशानियां हैं, विपत्ति है लोगों के अंदर। ये बात शायद आप लोग नहीं जान सकते, लेकिन मैं बेखूबी से जानता हूं, क्योंकि प्रति सवेरे से लेकर रात, देर रात तक मेरी पास फोन आती है, मैं प्रार्थना करते रहता हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि दुनिया में कितनी दुख है, कितनी पीड़ाएं हैं, कितनी रोग है, कितनी बीमारी है, कितनी संकट है, कितनी कमी घटिया है, कितनी उलझन है, कितनी लड़ाई है, कितनी निर्दय व्यक्ति है, कितनी असमझ व्यक्ति है। मेरे प्रिय भाई, दुनिया भर की संकट है, दुनिया भर की समस्या है। मैं जानता हूँ ये सब कुछ, तब जाकर मुझे एहसास होता है, मैं रिकॉल करता हूँ सारी बातों को कि वाकई में ये मेरी जीवन में आज शांति होने का एक ही मात्र वजह है, वो है प्रभु। परमेश्वर ही मेरी जिंदगी में है, प्रभु की उपस्थिति मेरे अंदर होने की वजह से ही है। यस, मैं आज शांति हूँ। यदि वो नहीं रहते, यदि वो मेरे सामने नहीं होता, मुझे मदद नहीं करता, तो मैं अजनबी कहाँ होता और क्या करता रहता, मैं किस हालत में होती, किस प्रकार की तकलीफ मेरे जीवन में होता। मैं सोचता हूँ मेरे प्रिय भाई बहन, भले आप नहीं जान पाते हो या तो आप महसूस नहीं कर पाते हो कि प्रभु ही आपको दिया जो आज आपके जीवन में जो जरूरत थी। आप जो आज सवेरे उठे हैं, आज रात को सोए तो हजारों लोग उठ नहीं पाए, अब नहीं जान पाते होंगे, लेकिन हजारों लोग आज जाग नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर आपको सामर्थ्य दिया कि आप सवेरे आज उठे हैं, अभी तक आप जीवित हैं, तंदुरुस्त हैं, मजबूत हैं। आज हजारों लोग एक्सीडेंट हो चुके होंगे, आज हजारों लोग अब तक पैरालिस्ट हो चुके होंगे, हजारों लोगों का आज रिपोर्ट होगा कोरोना वायरस का, आज हजारों लोगों की शुगर लेवल बढ़ गया होगा, हजारों लोग आज हाई बीपी, हजारों लोगों के हार्ट अटैक हो गया होगा, हजारों लोगों को अनेक सुसाइड का माने दोहरा पड़ा होगा उन्हें। मेरी बीमारी, आज कई बच्चे पैदा होकर के भी जिंदा नहीं रहे होंगे। मेरे प्रिय भाई, कई सारे तमाम संकट इस दुनिया में है, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, आप आनंद और परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे, हम सबको इन तमाम सारी बीमारी से, दुख से दूर कर रखा है। और बाइबल कहता है, इब्रानी पुस्तक में लिखी जाती है, जितनी वो परमेश्वर जानता है कि आप कितनी दुख सह सकते हैं, उतनी ही आपके पास है, उससे अधिक आपके पास दुख नहीं है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, उससे अधिक आपके पास वो दुख नहीं, वो क्लेश नहीं है, वो संकट नहीं, वो दर्द नहीं है आपके पास, जितनी आप सह नहीं सकते। जितनी सह सकते हैं, जितनी लिमिट से है, उतनी आपके जीवन में दुख है। अधिकतर दुख परमेश्वर आपसे उठा लिया है। मेरे प्रिय भाई बहन,